ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे मेष लगन में शनि के प्रभाव के बारे में। मेष लगन में 12 भावों में शनि बैठकर कैसा प्रभाव देंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेष लगन एक श्रेष्ठ लगन माना जाता है। मेष लगन के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है और मेष लगन भी अग्नि तत्व का लगन माना जाता है। मेष लगन के जो जातक होते हैं वो बहुत ही जिद्दी, गुस्से वाले, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। मेष लगन वालों में जल्दबाजी बहुत होती है। वे प्रत्येक काम को जल्दबाजी में करने वाले की उनकी आदत होती है। मेष लगन वाले बहुत ही निडर, पराक्रमी, साहसी और अच्छे नेतृत्व वाले व्यक्ति होते हैं। मेष लगन वालों में अच्छे गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी ठीक भी हो जाता है। मेष लगन के व्यक्ति कुछ इस प्रकार के गुणों वाले होते हैं। किसी भी कुंडली में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगन होता है, लेकिन केंद्र के भाव में दशम भाव को लगन से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण और बहुत अधिक बली बताया गया है। तो मेष लगन में दशम भाव का स्वामी शनि बनते हैं और शनि की स्थिति मेष लगन में बहुत ही विचारणीय बन जाती है, क्योंकि शनि मेष लगन में 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका कर्म और उसका लाभ ही उसकी जीवन की स्थिरता को, उसकी स्थिति को दिखाता है कि उसका कर्म कैसा होगा, उसका सोशल स्टेटस कैसा होगा, उसके जीवन में उसको लाभ कितना होगा, उसकी इच्छाएं पूर्ति कितनी होगी। यही सब इस आज के युग में, इस भौतिक युग में व्यक्ति की स्थिति को दिखाता है। जो मेष लगन वालों के लिए शनिदेव जिसके लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी भी कुंडली में मंगल और शनि आपस में शत्रु नहीं होते हैं और ना ही ये परम मित्र होते हैं। ये एक दूसरे से समता का भाव रखते हैं। मेष लगन में शनिदेव की स्थिति बहुत ही विचारणीय स्थिति बनती है, क्योंकि मेष लगन में शनिदेव को लाभ और कर्म का जो विभाग है वो मिला हुआ होता है। अब अगर हम मेष लगन में शनिदेव को 12 भाव में देखते हैं कि उनका प्रभाव 12 भाव में बैठकर कैसा होगा, तो इसको हम जानेंगे। जब भी मेष लगन की कुंडली में शनिदेव पहले भाव में होते हैं, तो पहले भाव में जब शनि होते हैं तो ये यहाँ पर ये अपनी नीच राशि में होते हैं और अपने दिग्बल से भी बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। जो इनका बल होता है, नेचुरल जो प्राकृतिक बल होता है, वो भी यहाँ पर इनका कम होता है। ये बिल्कुल जीरो या कमज़ोर होता है। और राशि के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पर ये कमज़ोर होते हैं, नीच राशि में आते हैं। लेकिन शनिदेव दशम और एकादश के स्वामी हैं, जो कि कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं। ज्योतिष में एक राजयोग बताया जाता है कि जब दशम भाव को स्वामी लगन में होता है तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है। अगर यहाँ पर इस स्थिति में मंगल की स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष तो करेगा, क्योंकि शनि का संबंध लगन से होता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में स्ट्रगल करता है। लेकिन उस स्ट्रगल करने के बाद उसको जीवन में सफलताएं प्राप्त जरूर होती हैं, ये हम कह सकते हैं। अगर मंगल की स्थिति कमज़ोर है, मंगल नीच राशि में है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, नक्षत्र वाइज भी कमज़ोर है, किसी भी प्रकार से अगर मंगल कमज़ोर है तो फिर व्यक्ति जीवन में संघर्ष ही करता रह जाएगा। ना तो उसको लाभ मिल पाएगा और ना उसका कर्म अच्छा हो पाएगा, और व्यक्ति को जीवन में सफलता मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर होती है। यहाँ पर बैठकर मंगल जो शनिदेव हैं वो तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, और तीसरे भाव में बैठकर व्यक्ति के साहस पराक्रम में तो बढ़ोतरी करेंगे। व्यक्ति एफर्ट्स लगाने में कमी नहीं करेगा, व्यक्ति एफर्ट्स लगाएगा। एक बार असफल हो गए, दोबारा फिर एफर्ट्स लगाने की जो एक टेंडेंसी उसमें बनाएंगे, उसमें डेवलप करेंगे। इस प्रकार की स्थिति उसको, लेकिन छोटे भाई बहनों से उसके रिश्ते खराब होंगे। अगर तीसरे भाव पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो फिर रिश्ते खराब होंगे। अगर शुभ की दृष्टि है तीसरे भाव पर तो फिर रिश्ते खराब नहीं होंगे, फिर
छोटे भाइयों से रिश्ते अच्छे होते हैं। व्यक्ति यात्राएं भी करता है, लेकिन व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता रहता है। सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जहां पर व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में 100% समस्या लाएंगे। ऐसे व्यक्ति का विवाह लेट होगा, और ऐसे व्यक्ति का विवाह जिससे होगा वह उस व्यक्ति से अधिक उम्र वाला व्यक्ति हो सकता है, चाहे लड़का लड़की जो भी है वो उससे जीवन साथी अधिक उम्र का हो सकता है। और जीवन साथी भी थोड़ा मेच्योर स्थिति में होगा, कि मतलब थोड़ा उससे परिपक्व होगा, समझदार व्यक्ति ऐसा जीवन साथी मिलता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा मतभेद होता है और व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो भी ऐसा व्यक्ति का व्यापार बहुत कम अच्छा चल पाता है। और दसम दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करने वाला होता है, कर्म करने में उसकी पूर्ण निष्ठा होती है, कर्म करता रहता है, लेकिन जितना वो कम काम करता है, कर्म करता है, इतना उसको लाभ नहीं मिल पाता है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इस स्थिति में। तो इस प्रकार पहले भाव में मेष लगन में इस प्रकार का प्रभाव देंगे शनिदेव। शनिदेव जब दूसरे भाव में बैठते हैं मेष लगन में, तो यहाँ पर ये वृषभ राशि में आते हैं जो शुक्र की राशि है। अब अगर शुक्र साथ में बैठे हों तो ये श्रेष्ठ फल देने वाली स्थिति बन जाएगी। ऐसा व्यक्ति जीवन में महाधनी बनेगा और महाधनी वाली स्थिति उसकी होगी। उसके बाद धन की कमी नहीं होगी, महाधनी योग ये बन जाएगा। अगर शुक्र कमजोर होंगे तो फिर ये स्थिति विचारणीय बन जाती है। फिर इस स्थिति में देखना होता है कि शनिदेव कितने बली हैं और कितने उनका बल कितना है, कितने वो रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ पर बैठकर शनिदेव व्यक्ति की वाणी को बहुत संतुलित करेंगे। ऐसा व्यक्ति नाप तोल कर बोलेगा, जितनी बात बोलेगा सही बात बोलेगा और फालतू बात करने वाला नहीं होगा। गंभीर वाणी वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को बड़ों से संपत्ति मिलने में समस्या आती है, और ऐसा व्यक्ति अगर बड़ों से संपत्ति नहीं मिलती है तो उससे लड़ाई झगड़े भी करने पड़ सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति भी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास उसकी जो उम्र होती है लगभग 30, 32, 35 साल के बाद, उसकी उम्र में उसके बाद उसके पास धन संचित होना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन संचित हो जाता है। धन की उसको समस्या रहती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास धन संचित होता है, क्योंकि शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को अच्छा करते हैं, लेकिन अच्छा करने में समय लगाते हैं। तो जब जिंदगी का थोड़ा समय लगाने के बाद उस भाव को अच्छा कर देंगे। अगर आपकी कुंडली में मेष लगन की कुंडली में दूसरे भाव में शनि है तो आप जीवन में धन संचय करने वाले होंगे, चाहे आप जीवन के बाद में या जीवन के बहुत लंबे समय के बाद अपना धन संचित करें, लेकिन धन संचित आप कर पाएंगे। यहाँ पर बैठकर तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं और व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख देते हैं। मतलब उसके पास भूमि भवन वाहन होगा, लेकिन वह अपने जीवन में उन सब सुखों से दूर रह सकता है अपने काम के कारण, अपने प्रोफेशन के कारण उन सभी से दूर रह सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने नाम से घर बना लेता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, और ऐसे व्यक्ति को सुख तो उसके जीवन में होते हैं, लेकिन उसको सुख भोगने में समस्या आती है। इस प्रकार की स्थिति होती है। दूसरे भाव से सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, जहाँ पर ये अष्टम भाव के फलों को कम कर देंगे। जो अष्टम भाव से मिलने वाले बुरे फल हैं उनको कम कर देंगे। व्यक्ति पर कोई बुरी स्थितियों का असर बहुत कम होगा, और व्यक्ति अपने जीवन में जो भी उसकी जीवन में चोट चपेट है या जो उसको जीवन में हानि पहुंचाने वाली समस्याएं उनको कम कर देते हैं। अष्टम भाव के फलों को थोड़ा व्यक्ति के लिए कम कर देते हैं। और 10वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखते हैं और व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं बना दे देते हैं, क्योंकि 10वीं दृष्टि से कुंभ राशि को अपने ही भाव को देखते हैं और व्यक्ति के जीवन में लाभ अनवरत बना रहता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ भी बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार का फल दूसरे भाव में मेष लगन में शनि देते हैं। मेष लगन में जब शनिदेव तीसरे भाव में होते हैं तो ये एक श्रेष्ठ कारक स्थिति बनती है, राजयोग कारक स्थिति हम इसको कह सकते हैं। जब दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो ये एक अच्छी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने जीवन में अच्छे करियर वाला होता है, उसको एक अच्छा करियर मिलता है। मतलब उसका जीवन में धन की कमी नहीं होती है और मान सम्मान की, करियर की किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पर शनिदेव कर्म और लाभ के स्वामी बनकर तीसरे में बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो कर्म हो सकता है वो घूमने फिरने वाला हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की नौकरी ऐसे हो सकती है जो उसको घूमने फिरने का काम करे, मतलब उसके जो नौकरी होगी उसमें घूमना फिरना उसको
होगा, इस प्रकार की उसकी नौकरी या उसका कर्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में लाभ अच्छा कमाता है, मेहनत करता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है, छोटे भाइयों से रिश्ते उसके अच्छे होते हैं। यहाँ पर बैठकर शनिदेव तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति के संतान से संबंधित समस्या जरूर देते हैं। छोटे भाइयों से समस्या नहीं देते हैं, लेकिन संतान से संबंधित समस्या जरूर देते हैं। संतान होने में समस्या आती है, संतान अगर हो जाती है तो उसके बाद उससे सुख मिलने में समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई में भी व्यवधान आते हैं। ऐसे व्यक्ति प्यार में भी असफल होता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी शिक्षा भी नहीं ले पाता है और उसको शिक्षा के टाइम में भी उसका मन बहुत भटकता है। उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं जब वह पढ़ने बैठता है या शिक्षा से संबंधित कोई काम करता है। तो शिक्षा 5वें भाव के फलों में कमी करते हैं। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं और नवम भाव में भाग्य भाव होता है, भाग्य की भी कमी करते हैं। ऐसे शनिदेव नवम भाव को देखकर व्यक्ति के भाग्य में कमी करते हैं, व्यक्ति की धार्मिकता में कमी करते हैं और उसके पिता से संबंधित जो संबंध हैं उनमें भी कमी करते हैं। पिता के संबंध में भी व्यक्ति के खटास करते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्म में इंटरेस्ट लेने वाला बहुत कम होता है, बहुत कम धर्म में इंटरेस्ट लेता है। और 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, जहाँ पर व्यक्ति के फालतू खर्चों को रोकते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सोच समझकर खर्च करता है और सही जगह पर खर्च करने वाला होता है। तो तीसरे भाव में बैठकर अमूमन अच्छा फल देते हैं शनिदेव। ऐसे व्यक्ति का करियर और लाभ जीवन में अच्छा रहता है और जीवन में व्यक्ति एक के बाद एक शुरुआत से ए से लेकर जेड तक जा सकता है। मतलब शुरुआत से शुरू करके किसी काम को उसमें टॉप पोजीशन तक चला जाता है। इस प्रकार की स्थिति मेष लगन में शनिदेव बनाते हैं। शनिदेव जब मेष लगन में चतुर्थ भाव में होते हैं तो यहाँ पर बैठकर ये चतुर्थ भाव के फलों को बढ़ा देंगे, क्योंकि जिस शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर चतुर्थ भाव के फलों को बढ़ा देते हैं। अब अगर चंद्रमा वैसे तो बहुत कम कुंडलियों में मजबूत मिलते हैं, अधिकतर कुंडलियों में चंद्रमा कमजोरी पाए जाते हैं, किसी न किसी तरह से पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पर बैठकर शनि कुछ समस्या देते हैं, कुछ अच्छाई भी देते हैं। व्यक्ति के जो भौतिक सुख हैं जैसे कि भूमि, भवन, वाहन, कार, इन सब का उसको लाभ मिलता है, सुख भी मिलता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो बुढ़ापा होता है वो बहुत अच्छा नहीं जाता है, उसको बुढ़ापे में बहुत समस्याएं आती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने समाज में प्रसिद्ध होता है, अपने समाज में अच्छी पैठ वाला इंसान होता है, मतलब उसकी जो पहुंच होती है सभी लोगों तक होती है और ऐसा व्यक्ति अपने समाज में सही छवि वाला होता है, अच्छी छवि वाला होता है, उसकी छवि अच्छी होती है, समाज में सम्मान्य व्यक्ति ऐसा होता है। चतुर्थ में बैठकर शनिदेव छठे भाव को देखते हैं, जहाँ पर रोग, रिपु, ऋण से व्यक्ति की रक्षा करते हैं, व्यक्ति के कर्ज है उसकी रक्षा करते हैं और शत्रुओं से तो उसके 100% रक्षा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं और व्यक्ति के कर्म को बढ़ाते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म के प्रति सीरियस होता है, अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होता है और अपने कर्म को ही सब कुछ मानने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिजनेस भी अच्छा करते हैं और सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में लाभ होता है, खुद का घर होता है, हर प्रकार की स्थिति उसकी अच्छी होती है। लेकिन उसके जीवन में काम की अधिकता के कारण वह अपने जीवन में सभी सुखों को नहीं ले पाता है। इस प्रकार की स्थिति बनती है। और 10वीं दृष्टि से लगन को देखते हैं, जहाँ पर बैठकर ये व्यक्ति के जीवन में सभी काम को लेट करते हैं, मतलब उसके जीवन में नौकरी लगना, पैसा आना, शादी होना, घर मिलना, गाड़ी मिलना, वो सभी मिलते हैं, ये फिक्स है, लेकिन वो सही समय पर नहीं मिलते हैं, उनमें लेट होता है। जब उसकी उम्र लगभग 30-32 के आसपास हो तब जाकर इन सुख का मिलना व्यक्ति को शुरू होता है। मेष लगन में जब शनिदेव पंचम भाव में बैठते हैं तो ये दशम और एकादश के स्वामी बनकर पंचम में बैठते हैं। पंचम में बैठकर ये खुद की राशि को देखते हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति के जीवन में लाभ तो बहुत देते हैं, लाभ की कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा में अच्छा होता है, पढ़ने में अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पहचानना बहुत देर में जाता है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है या अपनी विद्या के काल में, शिक्षा के काल में वो बहुत अच्छा करने वाला होता है, अच्छे नंबर लाने वाला होता है और इंटेलिजेंट होता है। ऐसा व्यक्ति दिमाग से बहुत तेज होता है। अगर सूर्य कमजोर होते हैं कुंडली में तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज़ को सीखने में समस्या आती है। जैसे कोई वो चीज़ नई चीज़ सीखता है तो उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है,
उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है किसी भी चीज़ के लिए, वो एकदम से नहीं काम कर पाता है, धीरे धीरे काम करता है, इस प्रकार की स्थिति होती है। लेकिन व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने लगातार काम करने के प्रयासों से व्यक्ति हर चीज़ को सीख लेता है और अपनी बुद्धि के दम पर व्यक्ति अपनी शिक्षा को भी प्राप्त कर लेता है और ऐसे व्यक्ति संतान सुख भी प्राप्त कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी बहुत आती हैं, क्योंकि जब शनि कुंडली में पंचम भाव में होते हैं तो ये समस्या बहुत देते हैं। अगर शिक्षा प्राप्त कर लेता है ऐसे व्यक्ति तो शिक्षा का लाभ नहीं मिलता है, ऐसे व्यक्ति को काम कुछ और करता है, शिक्षा उसकी कुछ और होती है, इस प्रकार की स्थिति उसकी बनती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान तो होती है लेकिन संतान से सुख नहीं मिलता है, संतान से दूरी रहती है, संतान से विच्छेद रहता है, इस प्रकार की स्थिति होती है। यहाँ पर बैठकर शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, जहाँ पर सप्तम भाव के फलों को कमी करते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं देते हैं और अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में बहुत समस्याएं देते हैं। यहाँ पर बैठकर शनि केंद्र त्रिकोण राजयोगी बनाते हैं, लेकिन अगर शनि बली है, सूर्य भी बली है, तब जाकर उस केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल आपको मिलेगा, लेकिन वह भी जीवन के उत्तरार्ध में आकर मिलेगा, एकदम से नहीं आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ मिलेगा। यहाँ पर बैठकर शनि समस्या भी बहुत देते हैं, लेकिन सप्तम दृष्टि से 11 भाव को देखते हैं तो लाभ की कमी नहीं होती है, जीवन में लाभ बना रहता है, धन की कमी नहीं होती है, धन व्यक्ति के पास होता है। और 10वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के संचित धन में समस्या देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से मतभेद रखने वाला होता है, परिवार के धन को या बड़ों के धन को अच्छी जगह निवेश करने वाला नहीं होता है, इस प्रकार की स्थिति होती है। और व्यक्ति की जो बोलने की कला होती है वो अच्छी नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति अच्छा बोलता नहीं है, बहुत कम बोलने वाला होता है और जितने बोलता है वो उतना भी अच्छा नहीं बोलता है, बोलने में उसकी समस्या होती है। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वह भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी नहीं होती है, प्रारंभिक जीवन में ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहता है और ऐसे व्यक्ति को धन संचित करने में बहुत समस्याएं आती हैं। पैसे का स्थिति ऐसी होती है कि आने से पहले जाना फिक्स हो जाता है, इस प्रकार की स्थिति ऐसे व्यक्ति की होती है। मेष लगन में जब शनिदेव छठे भाव में आकर बैठते हैं तो ये किस प्रकार के फल देंगे। मेष लगन में शनि दशम और एकादश के स्वामी होकर छठे भाव में बैठते हैं तो ये यहाँ पर बैठकर पहली बात तो व्यक्ति के शत्रुओं से उसकी रक्षा करेंगे, व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता दिलाएंगे, व्यक्ति के शत्रुओं पर भारी रहेंगे, मतलब ऐसा व्यक्ति अपने शत्रु पर भारी रहेगा, ऐसे व्यक्ति के शत्रु से उसकी रक्षा करेंगे। ऐसे व्यक्ति को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अगर मंगल अच्छे हैं, सूर्य अच्छे हैं तो इम्यून सिस्टम उसका ऐसा होता है कि उसको ज़्यादा बीमारियों से असर नहीं पड़ता है और व्यक्ति अपनी बीमारियों से ठीक हो जाता है। लेकिन शनिदेव यहाँ बैठकर श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह बनते हैं। अगर कुंडली में किसी की भी कुंडली हो, नीच के हो, उच्च के हो, किसी भी कैसे हो, छठे भाव में अगर शनि है तो ये व्यक्ति के जीवन में सफलता का सूचक होती है। यहाँ पर बैठकर ऐसा व्यक्ति नौकरी करने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में नौकरी करे तो वह श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा, श्रेष्ठ सफलता, नौकरी में बहुत धन कमाएगा। नौकरी अगर वो करना चाहता है, अगर वह नौकरी करता है तो किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर सकता है, नौकरी में से व्यक्ति श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी छठे में बैठता है। जब दशम भाव का स्वामी छठे में बैठता है तो ये एक श्रेष्ठ राजयोग की स्थिति होती है, नौकरी से धन कमाने का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी नौकरी कर सकता है, प्राइवेट नौकरी भी कर सकता है, प्राइवेट नौकरी करके भी बहुत अच्छा धन कमा सकता है और लाखों करोड़ों कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर बैठकर जो लाभ भाव है, लाभ भाव का स्वामी भी छठे में जाता है, ऐसा व्यक्ति कर्ज में जा सकता है, लेकिन कर्ज इसलिए लेता है, कर्ज में इसलिए ले सकता है क्योंकि जीवन में गाड़ी लेनी, घर लेना, बड़े अपने सुखों को पूरा करना, इच्छाओं को पूरे करने के लिए कर्ज ले सकता है और उन कर्ज को भी आसानी से चुका भी देता है, उसकी जीवन में इतना सामर्थ्य होता है। यहाँ पर बैठकर शनि तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं तो अष्टम भाव के फलों को, मतलब जो उसके बुरे फल मिलने वाले हैं उनको खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पर अष्टम भाव से बुरे फल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं और सप्तम दृष्टि से 12वें घर को देखते हैं, 12वें घर से मिलने वाले फलों को भी कम कर देते हैं। मतलब जो बुरे फल मिलने वाले हैं, खर्चे होने वाले, नुकसान होने वाले, उनमें कमी ला देते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन में सही दिशा में सही सोच समझकर खर्च करने वाला होता है। और दशम दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं जहाँ पर व्यक्ति के मेहनत, पराक्रम और साहस को बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति बार बार प्रयास करने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला होता है किसी भी काम को करता है तो। ऐसे व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है जब कुंडली में शनिदेव छठे भाव में होते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को करोड़पति और बहुत धनी, महाधनी बनाने वाली स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी होता है और उसको बार बार कदम कदम पर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और प्रतियोगिता का सामना कर करके, प्रतियोगिता को पार कर करके तब जाकर
ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी पोजीशन, टॉप पोजीशन पर पहुंच जाता है। लेकिन पहुंच जाता है, ये बात 100% सत्य होती है। आज की वीडियो में हमने शनिदेव का प्रभाव मेष लगन में पहले भाव से छठे भाव तक जाना। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं। आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम 7वें भाव से 12वें भाव के बाद 12वें भाव तक शनिदेव के प्रभाव को मेष लगन में जानेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।